दोस्तों आज हम इस मोबाइल को रिपेयर करेंगे। ये Realme कंपनी का है, इसका मॉडल नंबर है C11 और इसकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रहा है। भाई मोबाइल हाथ से गिर गया और इसकी डिस्प्ले जा चुकी है। इसमें अब हमने नया कॉम्बो लगाना है या नया फोल्डर लगाना है, किस तरीके से लगाना है, पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो पर मिल जाएगी। अगर आप इस फील्ड पर बिल्कुल नए हैं तो इस वीडियो को देख लो भाई, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको बता दूंगा। कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से बता सकूँ। देखिए, अगर ये काम भाई अगर अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, एक छोटी मोटी शॉप खोलकर आप अपना अच्छा खासा धंधा भाई शुरू कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सीख लो, सीखने में पैसा नहीं लगता है। जब मैं आपको बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि भाई सीखें। चलिए, सबसे पहले हम इसको निकालते हैं बाहर, सिम ट्रे को। सिम ट्रे कहते हैं ना चलिए, अब यहाँ पर इस तरीके से मेरा जो खोलने का तरीका है, भाई पहली बार अगर मोबाइल खुल रहा है तो थोड़ा सा टाइट हो सकता है बैक पैनल, तो मेरा जो खोलने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मैं इस तरीके से खोलता हूँ, आप किस तरीके से खोलते हैं या फिर आपको कोई नया आइडिया मालूम हो तो आप उस तरीके से भी खोल सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर उठाना रहता है, उसके बाद नाखून है तो नाखून, नहीं तो ओपनर की हेल्प से आप इसको खोल सकते हैं। ओपनर इस तरीके से आ जाते हैं, इनकी हेल्प से भी आप खोल सकते हैं। नाखून से खोलने की अगर आदत है तो नाखून में दर्द होने लगती है एक टाइम के बाद, बट आदत से भाई मजबूर है तो खोलने में अच्छा लगता है भाई नाखून से, बट आदत की बात है। देखिए, तो इस तरीके से खुल जाता है। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनके पीछे फिंगरप्रिंट होता है, ध्यान से खोलना, पीछे पत्ता कटने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना रहेगा। तो यहाँ पर इसका बैक पैनल खुल गया और पहली बार ये मोबाइल खुल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर वारंटी सील, यहाँ पर वारंटी सील लगी हुई है। अब यहाँ पर इसका पत्ता कहाँ पर रहता है, इसको देखने के लिए हमें इस वाले को और इस वाले को खोलना पड़ेगा। चलिए, उससे पहले ये दबा हुआ भी है, ऐसा लग रहा है कि यार ये पहले इसमें कुछ प्रेस हुआ रहेगा और बैटरी भी यहाँ पर थोड़ा सा बिचकी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, तो बैटरी को तो हमने डिस्कनेक्ट करना ही रहता है। तो बैटरी को खोलने के लिए यहाँ पर सारे स्क्रू और ये सारे स्क्रू खोलूँगा। पहले तो ये पैनल को खोलूँगा, शायद इसके नीचे से पता जा रहा होगा, तो यहीं से काम बन जाएगा हमारा। तो फाइनली ये खुल चुका है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर फिंगरप्रिंट के लिए इन्होंने दिया हुआ है और ये फिंगरप्रिंट में भी लग भी सकता है, अगर कभी लगाना चाहे तो मे बी सॉफ्टवेयर वगैरह की ज़रूरत भी पड़ सकती है इसके लिए। चलिए, वो सब तो हमने एक्सपेरिमेंट कभी किया नहीं है, बट यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है और इसके लिए जो कनेक्टर लगेगा वो इधर पे दिया हुआ फिंगरप्रिंट का, आप देख सकते हैं। लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कभी ना कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट मैं ज़रूर करूँगा। चलिए, वो सब बात की बात है। पहले हम इसकी बैटरी को निकालते बाहर। सबसे पहले बैटरी को आप डिस्कनेक्ट कीजिए, पहला काम रहता है बैटरी को डिस्कनेक्ट करने का। अगर मोबाइल यहीं से ऑफ हो जा रहा है तो वैसे तो डिस्प्ले टूट चुकी, कुछ दिख नहीं रहा, तो हमने यहीं से इसको निकाल लिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको आपने खींचना रहेगा। देखिए, खींचना रहेगा, तब जाके आपकी बैटरी बाहर निकल के आ जाएगी। मे बी देखिए, सॉरी, ये पन्नी अंदर से थी, बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, कोई नुकसान नहीं होता इसे, ठीक है, कोई नुकसान इसमें नहीं होता है। इसको हमने अंदर से खोलना था। इस तरीके से, जैसे ऑलरेडी लगा हुई थी पन्नी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, तो बैटरी आसानी से इसकी खुल जाती है। बैटरी को हम रख लेंगे अलग पे और इसको इस तरीके से निकालते हैं। इसको भी सही सलामत हम रख लेते हैं, बाद में पैकिंग के काम आएगा। अब यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ इन्होंने दी हुई है, दो पत्ते दिए हुए भाई दो पत्ते। मुझे लगता है कि एक पत्ता यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है, तो इसका मतलब मुझे खोलना पड़ेगा इसे। हर मोबाइल का अलग अलग सिस्टम होता है, तो पूरे सिस्टम को समझिए, उसके बाद खोलने की पूरी प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। गलती कहीं पर भी मत कीजिए। चलिए, फटाफट से पहले इसको खोल लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर खुल चुका है। अब यहाँ पर एक कॉर्नर से इसको उठाएंगे और इस पार्ट को हम अलग कर लेंगे। जैसे मैंने कहा था ना, पत्ता बिल्कुल यहाँ पर अलग है, तो इसको खोलते हैं और पहले ना इस पार्ट को हम, मुझे लगता है कि यहाँ पर पहले डिस्प्ले को ही छुड़ाना पड़ेगा। तो चलिए, इसको हीट करते हैं सेपरेटर की हेल्प से। यहाँ पर है ना
कॉम्बिनेशन वाला पत्ता है, देखना पड़ेगा। ये बड़ा टफ काम रहता है भाई, जिसमें ऐसे पत्ते 2-2 3-3 एक साथ मिल जाते हैं ना, बड़ा टफ काम रहता है। टफ काम निकालना नहीं होता है, टफ काम होता है इस चीज़ को अच्छी से समझना। अब हम इसको सेपरेटर की हेल्प से निकालेंगे। पहले थोड़ा सा इसको हीट कर लेता हूँ उस पैनल को, ठीक है, या इस एलसीडी को हीट कर लेता हूँ। इसको हीट करने के बाद फिर हम निकालना स्टार्ट करेंगे। चलिए कुछ देर इसको हीट करने के लिए छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर हीट हो चुका है और मैंने इसके मदरबोर्ड को भी उतार लिया है ताकि हीट करते समय कोई भी उसमें डैमेज ना हो। अब इस तरीके से ये ले लेना है पुलर और यहाँ पर फंसा के कहीं पे इसको इस तरीके से खींचना शुरू करना है। देखिए किसी जगह से उड़ जाएगा तो वहाँ पर हमने थोड़ा सा है ना गैप बना लेना है। देखिए हल्का सा कहीं से गैप बन जाए, फिर हम इसको क्या करेंगे, ग्लू रिमूवर की हेल्प से खोलेंगे। ये देखिए इधर से ना गैप बन गया थोड़ा सा, बस यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको आपने एक वाइंडिंग पेपर ले लेना है इस तरीके से। वाइंडिंग पेपर को हल्का सा इधर फंसा लेना है, बस इसके जस्ट नीचे, बस हो गया अपना काम। ये ग्लू रिमूवर ले लो, तो उसी ये ग्लू रिमूवर आ जाता है, इसमें डाल लो हल्का सा और इसको आगे बढ़ाते रहो, बस वो कट करना स्टार्ट कर देगा। ये जो ग्लू रिमूवर होता है ना, इसके नीचे का ग्लू आसानी से छुड़ा देगा, आपको ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस इसको उठाओ इस तरीके से, हल्का सा डाल दो और इसको खींचते रहो, काटते रहो ऐसे करके। भाई ये तरीका आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। तो ये देखिए सही सलामत ये निकल चुका है, कहीं पे भी टूटा नहीं। टूटा तो वैसे भी है, फिर भी कह रहा हूँ इसको, चलिए इसको छुड़ाना पड़ेगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसको निकालने में। देखिए इसकी हेल्प और इसकी हेल्प आप तब ले सकते हैं भाई, वैसे तो टूटा है तो तोड़ फोड़ के भी निकाल लोगे, नो प्रॉब्लम। बट क्या होता है ना, अगर कभी कभी क्या होता है डिस्प्ले सही होती है आपकी, है ना, ऊपर का ग्लास टूट जाता है, तब आपको सही सलामत निकालने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ईयरपीस के पास कोई जाली वगैरह तो नहीं लगी, वो चेक कर लेना है। अगर होती है तो उसको सही सलामत रख लो भाई, जाली का बहुत बड़ा महत्व रहता है। चलिए अब यहाँ पर इसमें देखिए ये जो है इसमें कॉम्बो, इसमें क्या होता है ना, ये दो इन्होंने दिए हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा भाई। इधर के लिए सेपरेट पत्ता होना चाहिए था, बट इन्होंने क्या किया, कॉम्बो से ही इधर पे पत्ता यहीं से दे दिया, कॉम्बो से ही। ये देखिए चलिए अपना अपना तरीका भाई कंपनी को करना है जैसे भी, फिर भी हम इसमें नया कॉम्बो लगाएंगे। तो दोस्तों फाइनली इसका कॉम्बो मैंने परचेज़ कर लिया है और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने पूरा टेस्ट वेस्ट कर लिया है इसकी। वैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारे यहाँ क्या करते हैं इसकी वारंटी दे देते हैं। अगर यहाँ पर ये सील अगर टूट जाती है तो वारंटी नहीं होती, आप टेस्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है टच वगैरह पे तो इसको हम हमारे यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं। तो चलिए मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी, तो अब मैं इसको फिट करता हूँ। मैं ऐसे ही शॉप पे लेके गया था और वहाँ पर मैंने क्या करा था कि इसको पूरा चेक वगैरह करा था और उसके बाद मैंने इसको ले लिया था। तो चलिए अब यहाँ पर मैं इसको पहले सही से ग्लू वगैरह चढ़ा के इसको फिट करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम है इसमें ग्लू वगैरह लगा के इसको सही से फिट करना। तो पूरी प्रोसेस है, आप देखते रहिए। अब यहाँ पर मैं इसमें ग्लू चढ़ाऊँगा। उससे पहले यहाँ पर कुछ भी अगर मुझे कचरा लगता है तो उसे क्लीन कर लूँगा। मैंने कल ही क्लीन कर लिया था, फिर मैं इसको क्लीन करूँगा। और इसकी शेप थोड़ा सा बिगड़ी हुई है, गोल शेप का हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, हल्का सा इसके फ्रेम को सीधा करना रहेगा। कभी कभी क्या होता है मोबाइल हाथ से गिर जाता है तो उसमें फ्रेम टेढ़ा हो जाता है, तो बाद में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इस फ्रेम को हम सीधा करेंगे ताकि जो उसमें हम फोल्डर लगा रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए अभी भी थोड़ा सा इधर से उठा हुआ है, तो उसको हम सही करेंगे। चलिए थोड़ा बहुत इसमें सीधा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इसको फिट करके भी देख लिया, अब कहीं से भी उठ नहीं रहा है, ठीक है। पहले इधर से काफ़ी उठ रहा था, अब सही आ गया है।
तो कभी कभी फ्रेम टेढ़ा हो जाता है, मोबाइल जब गिर जाता है तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फ्रेम टेढ़ा हो तो उसको सीधा कर लें। अगर ऐसी कंडीशन में आप ज़बरदस्ती इसमें फोल्डर लगाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए मैं इसे क्लीन करता हूँ। तो यहाँ पर इसे क्लीन कर लिया, और यहाँ पर एक जाली थी उसमें मैं उसको निकाल के थोड़ा सा क्लीन कर लिया। कभी कभी वो ब्लॉक हो जाती है ना, तो यहाँ पर है ना एयरपीस में साउंड फिर बहुत कम आने लगता है, उसको भी क्लीन कर लो। अगर आपके उसमें जाली निकल गई हो तो उसको लगाने का पूरा पूरा कोशिश करें भाई। अगर ये नहीं लगेगा तो फिर कैमरे में धूल वगैरह जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इधर पे एक रबर होता है, देखिए कैमरे के ऊपर एक रबर होता है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये रबर अगर निकल जाए या फिर इसकी जो ग्रिप है वो निकल जाए तो उसको प्लीज़ लगा दीजिएगा। वहाँ पर अगर गलती होगी तो समझ लो भाई कैमरे में धूल चली जाएगी बार बार। अब इसको हम लगाएंगे तो उससे पहले हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। इसमें जो सील लगी उसे हम हटा देते हैं। ये हट जाती है आसानी से, और ध्यान से हटाना है। इसको निकाल ही लेना है वरना बाद में दिक्कत करेगा। ये थोड़ा सा इसी के ऊपर उड़ जाता है, फिर ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। और इसको निकालते समय भी ध्यान रखना भाई टच में या फिर ये इस जगह ना कटे ना कहीं पे। चलिए इस पेपर को भी मैं निकाल लेता हूँ। अगर आपसे नहीं निकलता है तो ज़बरदस्ती मत निकालना, वरना भाई दिक्कत हो जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हो तो ज़बरदस्ती मत निकाल लेना, फिर दिक्कत हो जाएगी वरना। ठीक है, तो चलिए ये निकल चुका है। अब यहाँ पर इसको भी निकालना है। इसको भी हम चलिए कटर की हेल्प से निकालते हैं। ये निकल गया है। इसमें दो और आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, इनको भी निकालना रहेगा। इसके नीचे ग्लू रहता है जो चिपक जाता है बाद में इसी पे। चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये निकल चुका है। इसको रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए साइड, और यहाँ पर इस फ्रेम में ग्लू लगाएंगे, यानी कि अब इसको चिपकाने की पूरी हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए ये वाला ग्लू मैं यूज़ करता हूँ रिलाइफ का CP0002। तो चलिए मैं फटाफट से लगाता हूँ। और याद रखिए ग्लू यहाँ पर नहीं लगाना, यहाँ पर है ना सेंसर होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, ये कैमरे का है। और इधर से इधर तक ग्लू मत लगाइए, उसके बाद एक्स्ट्रा आप पूरा ग्लू से इसको फ्रेम को पूरा कवर कर लीजिए। चलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, आप देखते रहिए। तो यहाँ पर ग्लू लग चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फिट कर लेंगे, और यहाँ पर ये दूसरे पत्ते को नीचे से लगा लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए लग चुका है। अब ऊपर से हम फिट करना स्टार्ट करेंगे कॉर्नर से, और नीचे तक इसको फिट करते हुए इस तरीके से हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे कॉर्नर पे। यहाँ पर ये पत्ता आ चुका है, और यहाँ पर ये पत्ते फिट सही से हो चुके हैं। बस इतना हो गया, पूरी अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। कुछ कुछ है ना फ्रेम के में फिट नहीं होती सही से, तो उनको देखते हुए आप उसी टाइप से पूरा चेक करके ले आना। कुछ कुछ होते हैं ना लोकल वाले सही से फिट नहीं हो पाते हैं, इसलिए शॉप में जाके एक बार चेक ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर फिट हो चुका है। लगभग 5-10 मिनट को चिपकने में लगेंगे। मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए इसमें बैंड लगा के छोड़ दूँगा। तो दोस्तों फाइनली चिपक चुका है, और मैंने इसके सारे बैंड वगैरह निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसको सही से फिट करेंगे। देखिए ये पत्ता है कुछ इस तरीके, पहले इसको सही से रख लेता हूँ, और कुछ इस तरीके से इसको हमने दबाना है, और यहाँ पर इस जगह पे इसको ऐसे करके इसको फंसा लेना है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको थोड़ा सा इधर पे बैंड कर लेना है। ठीक है, और उसके ऊपर जो हमारे को पन्नी मिली हुई थी वो इस तरीके से लगा लेनी है। ये वाली जो पन्नी थी वो जैसे लगी हुई थी बिल्कुल वैसे इस तरीके से लगा लेनी है, कॉर्नर से इस तरीके से। देखिए उसके ऊपर बैटरी आएगी। फिर काफ़ी लोग इसको नहीं लगाते हैं, तो भाई लगा लेना, नीचे पत्ता थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो छोटी छोटी है ना गलतियाँ नहीं करनी चाहिए काम करते समय, वरना आगे प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए ये लग चुकी है। अब इसको हम बैटरी के लगा लेते हैं इसके ऊपर।
चलिए बैटरी भी लग चुकी है और बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर फिट हो चुका है। अब बारी हमारी, हाँ चलिए यहाँ पर इसको सही से देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल फिट आ रहा है। अब बारी आ रही है इसमें कैमरे को फिट करने की। चलिए कैमरे को भी फिट कर लेते हैं। चलिए कैमरा भी फिट हो चुका है। अब हम इसको कवर कर लेते हैं सही तरीके से। एंटीना का यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद इसको हम कवर कर लेते हैं। सारे स्क्रू यहाँ पे लगा लेंगे और नीचे इस पैनल पे भी सारे स्क्रू हम लगा लेते हैं। तो फाइनली इसमें सारे स्क्रू हमने लगा लिए हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, स्क्रू छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना भाई। सारे स्क्रू जितने भी कंपनी दे रही है उतने आपको लगा के रखने। ये देखिए सारे स्क्रू A to Z। यहाँ पर थोड़ा सा ये स्क्रू ड्राइवर का घाव हो गया, वरना कोई ये भी नहीं कहता भाई मोबाइल खुला हुआ है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बट हमने काम इतनी सफाई से करा है कि कोई ये भी नहीं कह सकता भाई काम हुआ है। चलिए अब इसमें हम इसको हम लगा लेते हैं। चलिए सब कुछ हो चुका है। एक बार सही से इंस्पेक्शन कर लें। उसके बाद अगर यहाँ डस्ट इसमें लगी हो तो उसको साफ़ कर लें। ये रबर यहाँ पर है, निकली हुई नहीं होनी चाहिए, वरना कैमरे में धूल बैठ जाएगी। चलिए और एक सिरे से हम इसको इस तरीके से बैठाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा रबर लग रहा है, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये रबर है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ सही है। चलिए इसको पहले सही से हम देख लेते हैं भाई। इस तरीके से हम पैक कर लेते हैं, वरना ये रबर भी दिक्कत कर सकती है। चलिए फाइनली पैक हो चुका है। अब हम इसका ये निकाल लेते हैं शीशा, यानी कि ये पन्नी। ये इसकी ओरिजिनल क्वालिटी। मेरे को इसका पिन पता नहीं है, वरना मैं आपको खोल के पूरा एक एक चीज़ दिखा देता। बाकी ब्राइटनेस वही ज़बरदस्त। कैमरा भी चेक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पैटर्न को इसका पिन खोलना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए किनारों पे ना थोड़ा सा ग्लू लग जाता है। इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा मत दबाना, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा रगड़ते हुए इसको निकालिएगा। हो सकता है आपके पास थोड़ा क्लीनर हो तो क्लीनर को हल्का सा यहाँ पर लगा के इस तरीके से आप निकाल लीजिए। फिर तो कोई ये भी नहीं कहेगा भाई काम हुआ है इस पर, ठीक है। बिल्कुल ग्लू आपने इस तरीके से निकाल देना है और इसके ऊपर मैं ग्लास चढ़ा के दे दूँगा, टेम्पर्ड ग्लास। चलिए फाइनली इसको बाद में कर लूँगा। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट हमारी इस मेहनत के लिए। और आप अगर कुछ सजेशन देना चाहते तो दे सकते हैं। चलिए टेक केयर।